डॉक्टर साहब सर्दियाँ आ रही हैं और उसके साथ साथ जो है वो स्किन के प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। सर्दियों की खारिश भी कोई चीज़ है, कोई वबाई मर्ज़ है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ जो स्किन ड्राइनेस है इसकी वजह से होता है, या फिर कुछ लोगों में वैसे ही जनरली कोई स्किन की कंडीशन है? अच्छा, सर्दियों में बहुत सारी स्किन की बीमारियां हैं जो बढ़ जाती हैं। खारिश तो एक सिम्टम है। खारिश तो हम सिर्फ एक, जैसे किसी को दर्द हो रही है उसी तरह खारिश हो रही है, तो खारिश किसी बीमारी का नाम नहीं है। हाँ, वबाई खारिश हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं स्केबीज़ के लिए, जो एक मुतअद्दी एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है। सर्दियों में जो बीमारियां बहुत सारी बढ़ जाती हैं जिसके साथ खारिश होती है, उसमें एक तो सबसे पहले वो जो आपने मेंशन किया कि ड्राई कोल्ड एयर की वजह से जिल्द खुश्क हो जाती है, हमारा जिल्द का बैरियर डिस्टर्ब हो जाता है। जब जिल्द खुश्क होगी तो उसके साथ खारिश होती है। फिर उसके अलावा कुछ स्किन की कंडीशंस हैं, जैसे एक्जिमाज हैं, चंबल जिसे कहते हैं, उनके साथ एटॉपिक एक्जिमाज हैं, डर्माटाइटिस हैं, उनके साथ भी अगर जिल्द खुश्क है ना तो वो एक्जिमा बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह कुछ और है, लेकिन ड्राइनेस के साथ उसकी वो ट्रिगर हो जाता है। ठीक है। फिर इसके अलावा जैसे स्केबीज़ है, वो एक बीमारी है, उसके साथ बहुत इंट्रैक्टेबल एच होता है, यानी कि आप वो उस खारिश को अवॉइड नहीं कर सकते, वो भी सर्दियों में बढ़ जाती है। फिर फंगस भी सर्दियों में बढ़ जाती है। इन सब की मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें इवेंचुअली खारिश का बायस हो रही होती हैं। तो इसको जो खारिश है इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, या फिर इसको अवॉइड, ये सिचुएशन को ओवरऑल कैसे किया जा सकता है? अच्छा, एक तो ये कि मैंने बहुत सारी आपको वजूहात बताई हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशन है स्किन की, जैसे इक्थायोसिफॉर्म डिसऑर्डर्स हैं, उनके साथ भी स्किन इन्फ्लेम्ड होती है। सोराइसिस के भी ड्राइनेस के साथ बढ़ के खारिश कर सकती है। तो एक तो ये कि खारिश को डायरेक्टली ठीक नहीं करना, ये बहुत कॉमनली सोशल मीडिया के थ्रू मेरे पास रेगुलर टेक्स्ट आ रहे होते हैं कि जी हमें खारिश है, कोई गोली बता दें, हमें खारिश है, कोई लोशन बता दें। वो खारिश जो है ना वो किसी वजह से है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी को अगर बुखार है तो वो बुखार किसी इन्फेक्शन की वजह से होगा ना, या इन्फ्लेमेशन है, बॉडी में कहीं सोजिश है, या जरासीम का इन्फेक्शन आ गए। तो अगर हम उसको ठीक नहीं करते तो हतमी इलाज नहीं होता। खारिश के लिए भी खाली खारिश की गोली खाने की बजाय जिस वजह से हो रहा है ना उसको देखें, तो फिर उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। जैसे आप चाह रही हैं कि हो ही ना मसला। एक तो जब मौसम चेंज हो रहा है ना तो हमें सबको चाहिए कि मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें। ठीक है। मॉइस्चराइजर गर्मी सर्दी हमें हर वक्त लगाना चाहिए। कुछ रूटीन की चीज़ें हैं, मैं अक्सर मेरे पेशेंट्स को बताती हूँ, हमने दांत साफ करना सीख लिए बचपन से, क्योंकि हमने सिखाया। तो रोजाना सुबह उठ के हम टीथ ब्रश कर रहे हैं। हमें एक दिन टीथ ब्रश ना करने से तो फौरन कोई जरासीम हमला अवर नहीं होंगे हम पे ना, लेकिन हमें सिखा दिया गया तो हम करते जा रहे हैं। लेकिन मॉइस्चराइजर जो स्किन केयर है ना वो हमें नहीं सिखाई गई, तो उसको सीखने में लोगों को टाइम लग रहा है। बिल्कुल। मॉइस्चराइजर रेगुलर लगाना चाहिए। और सर्दियों में जरा मॉइस्चराइजर चेंज हो जाते हैं, क्योंकि मौसम, अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ मौसम ज्यादा ठंडा है, या आपकी स्किन के अंदर तो कुदरती तौर पे वो जो लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं वो थोड़े कम हैं, तो फिर आपको मॉइस्चराइजर ज्यादा थिक वाले इस्तेमाल करने हैं। डिफरेंट मॉइस्चराइजर्स होते हैं और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। तो मॉइस्चराइजर लगाने से बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को आप रोक सकते हैं। हाँ, जो खारिश से रिलेटेड है ना वो कम हो सकती हैं। ठीक है, कम हो सकती हैं, लेकिन आई थिंक बाकी जैसे आपने सिचुएशन बताई उसके लिए मेडिकेशन तो ज़रूरी होगी। हाँ, अगर देखिए सिर्फ सर्दी की वजह से खुश्की हो गई है तो वो तो मुकम्मल ठीक हो जाएगी ना। सिर्फ मॉइस्चराइजर के रेगुलर इस्तेमाल से आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, वो आएगी ही नहीं तो खारिश होगी ही नहीं। लेकिन अगर कोई और जिल्द में मसला चल रहा था जो उस खुश्की की वजह से नमूदार हो गया है, वो ज़्यादा बढ़ के सामने आ गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाने से नहीं जाता, फिर उसके लिए इलाज भी करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, सर्दियों में जो है वो गर्म चीज़ों का इस्तेमाल भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, ड्राई फ्रूट्स हैं और फिर इस तरह की बाकी दूसरी चीज़ें। तो ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं ये भी खारिश का वजह बन सकती हैं? अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये जो गर्म और ठंडी खुराक है ना। अच्छा, हर वो चीज़ जो हमारा बेजल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाती है ना, उसको हम आम तौर पे लोग उसको गर्म कह देते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी बॉडी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है। आम तौर पे एक लेमैन को ऐसा लगता है कि शायद जो गर्म खुराक है वो नुकसान पहुंचा रही है और ठंडी खुराक फ़ायदेमंद है। ऐसा नहीं है। देखें, प्रोटीन के इस्तेमाल से हमारा BMR बढ़ता है, बेजल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। लेकिन प्रोटीन तो बहुत फ़ायदेमंद है, जैसे दूध, दही, अंडा, गोश्त। इसके अलावा ये सारी चीज़ों में प्रोटीन है। तो प्रोटीन ना खाना है तो किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है ना। सभी को प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन का अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करें तो हमारा ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ जाती है। वो जब खून की गर्दिश बढ़ती है ना तो वो स्किन से भी ज़्यादा खून गर्दिश करता है, तो उसकी वजह से वार्मथ फील होती है, गर्माई महसूस होती है। और वो गर्माई अगर स्किन ऑलरेडी ड्राई थी तो वो इच में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ऑलरेडी स्किन के ऊपर चंबल थी तो वो इच में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो इटसेल्फ उसकी वजह से वो खारिश नहीं हो रही, पहले से जिल्द में कोई मसला चल रहा था और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम होगी। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना गलत नहीं है,
ठीक है। इसी तरह ड्राई फ्रूट्स में भी उसका भी वो भी बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाते हैं। बल्कि कुछ हमारी सर्दियों की इस तरह की बीमारियां हैं, कुछ लोगों के हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, तो उनमें हम बताते हैं कि आप हाई प्रोटीन डाइट लें, आप नट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है तो वो ऑटोमेटिकली उनकी सर्कुलेशन ठीक होने से वो जो हाथ पांव का ठंडापन है, जिससे हाथ पांव की उंगलियां सूज रही होती हैं, नीली हो रही होती हैं, वो बेहतर हो जाती हैं। ठीक है, एग्जैक्टली ये भी आई थिंक काफ़ी अच्छी बात आपने बता दी, क्योंकि अक्सर लोगों को ये मसला होता है कि सर्दियों में उनके हाथ पांव जो हैं वो ठंडे रहना शुरू हो जाते हैं और कई कई घंटे तक भी गर्म नहीं हो पाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है उनके लिए अगर वो ड्राई फ्रूट्स और इस तरह की सारी चीज़ें इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया।